ने रिश्ता। मालदीव के लिए भारत हमेशा से एक अहम साथी रहा। हिंद महासागर की वजह से मालदीव चीन की कमजोरी बना। क्या मालदीव चीन के लिए भारत का साथ छोड़ देगा? मालदीव के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू का भारत के प्रति रूखा मिजाज कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ वो राष्ट्रपति पद की शपथ लेते ही मालदीव से भारतीय सैनिकों को हटाने की बात करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वो भारतीय विमानों का इस्तेमाल भी करते हैं। अब मोइज़ू को ये सोचना चाहिए कि भारत हटेगा तो फिर पूरी तरह से हटेगा, जो शायद मालदीव सहन नहीं कर पाएगा। हालांकि जरूरत दोनों देशों को एक दूसरे की है। भारत को भी मालदीव की जरूरत है और मालदीव भी भारत के बिना अपना काम नहीं चला सकता। मालदीव हिंद महासागर में 90,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। हालांकि इसका 300 वर्ग किलोमीटर से भी कम इलाका जमीनी है। इसके 1200 से ज्यादा छोटे छोटे द्वीप समंदर में फैले हुए हैं। यही मालदीव चालाक चीन की कमजोरी बना हुआ है, क्योंकि पहला तो ये हिंद महासागर में बसा हुआ है, जिसमें चीन की दिलचस्पी कभी खत्म ही नहीं होती। मालदीव के छोटे बड़े द्वीप उस शिपिंग लेन के बगल में हैं, जहां से चीन, जापान और भारत को एनर्जी सप्लाई होती है। अब चलिए समझते हैं कि भारत के लिए मालदीव क्यों अहम है। मालदीव और भारत के बीच में लगभग 2000 किलोमीटर की दूरी है। भारत ही जो मालदीव का सबसे करीबी पड़ोसी है। मालदीव की खासियत ही यही है कि वो हिंद महासागर में बसा है। लगभग 1.5 दशक पहले चीन ने हिंद महासागर में नौसैनिक जहाज भेजने शुरू कर दिए थे। इसके बाद ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में मालदीव और भी अहम हो गया। 2013 की यामीन सरकार के चीन काफी करीब हो गया था। यामीन की सरकार में मालदीव की आर्थिक स्थिति काफी बिगड़ गई थी। मानवाधिकारों के हनन के आरोपों की वजह से भारत और पश्चिमी देशों ने मालदीव को कर्ज देने से इनकार कर दिया था और फिर चीन ने मालदीव की मदद की थी। यामीन सरकार ने चीन से भारी भरकम कर्ज लिया। 2018 के आखिर तक मालदीव के कुल बाहरी कर्ज में 70% से ज्यादा अकेले चीन का था। हालांकि भारत ने हमेशा चीन की इन विस्तारवादी नीतियों को समझा है और क्योंकि भारत का मालदीव के साथ व्यापार चलता है, इसलिए भारत के लिए देश काफी अहम बना हुआ है। वहीं ऐसा नहीं है कि अभी सरकार बदलने पर मोइज़ू जिस तरह का रुख भारत के प्रति दिखा रहे हैं, उससे ये मान लिया जाए कि मालदीव को भारत की जरूरत नहीं है, बल्कि भारत का तो काम एक बार को मालदीव के बिना चल सकता है, लेकिन मालदीव के लिए भारत बहुत अहम बना हुआ है। मालदीव को भारत की बहुत जरूरत। वैसे तो 1965 में मालदीव की आजादी के साथ ही भारत और मालदीव के बीच में अच्छे संबंध कायम हो गए थे। भारत उन देशों में से एक था जिसने सबसे पहले मालदीव को मान्यता दी थी। 1972 में भारत ने मालदीव की राजधानी माले में अपना मिशन स्थापित किया था। 26 दिसंबर 2004 को आई सुनामी के बाद भारत ही पहला ऐसा देश था जिसने मालदीव को मदद की थी। भारत ने उस समय तुरंत मालदीव को 10 करोड़ रुपए की मदद की थी। मालदीव अपनी बहुत सी जरूरतों के लिए भारत पर ही निर्भर है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मालदीव का बड़ा फाइनेंसर रहा है। SBI के बदौलत ही मालदीव की अर्थव्यवस्था मजबूत होती गई है। मालदीव की रक्षा जरूरतें भी भारत पर ही टिकी हैं। 10 साल में भारत ने मालदीव के 1,500 से ज्यादा सैनिकों को ट्रेनिंग दी है। इसके अलावा 2010 और 2013 में भारत ने मालदीव को हेलीकॉप्टर भी गिफ्ट में दिए। 2020 में एक छोटा एयरक्राफ्ट भी भारत ने मालदीव को दिया था। यहाँ तक कि मालदीव का बुनियादी ढांचा विकसित करने में भी भारत का रोल बहुत अहम रहा है। भारत ने वहां अस्पताल से लेकर क्रिकेट स्टेडियम, ब्रिज, रोड, मस्जिद और कॉलेज तक बनाया है। एक अनुमान के मुताबिक 2018 से 2022 के बीच भारत ने 1100 करोड़ रुपए से ज्यादा की मदद की है। और फिर ये तो सभी जानते हैं कि मालदीव की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से पर्यटन पर टिकी है और इस पर्यटन को सबसे ज्यादा बढ़ावा कौन देता है? सिर्फ और सिर्फ भारत। भारत से ही ज्यादा लोग मालदीव घूमने पहुंचते हैं और मालदीव और भारत के बीच में सालाना 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार भी होता है। तो इसका मतलब तो साफ है कि भारत एक बार को मालदीव के बिना रह सकता है, लेकिन मोइज़ू जिस तरह का रुख भारत की तरफ दिखा रहे हैं, उन्हें एक बार फिर अपने उस रुख पर गौर फरमा लेना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि जोश जोश में मोइज़ू होश खो बैठे और फिर वो हो जो कोई भी देश नहीं चाहता।
चीन मीठा जहर बनकर छोटे छोटे देशों को अपना गुलाम बना रहा है। मोइज़ू चीन के समर्थक हो सकते हैं, लेकिन पहले चीन की नीतियों को अच्छी तरह समझ लें। वैसे छोटा सा मालदीव देखिए कितने देशों के लिए बहुत अहम है। चीन की तो उस पर नजर काफी पहले से ही है, लेकिन भारत ने हमेशा एक साथी की तरह मालदीव का ख्याल रखा है। अब सरकार बदलने पर मोइज़ू क्या सोचकर भारत के खिलाफ रूखा रुख अपनाए हुए हैं, और ये रुख आगे चलकर बदलता है या फिर और ज्यादा खराब हो जाता है, ये देखना वाकई काफी दिलचस्प होने वाला है। वैसे मालदीव की भारत और चीन के लिए अहमियत, और फिर मालदीव के लिए भारत की अहमियत के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।